ईंट। सबसे पहले हम इस पाठ के शीर्षक का अर्थ समझेंगे। नींव मतलब फाउंडर अथवा किसी इमारत का मूल आधार। ईंट मतलब ब्रिक्स, इमारत के मूल की पहली ईंट। मकान बनाते समय उसका वह मूल भाग जो दीवारों की दृढ़ता के लिए जमीन खोदकर और उसमें से दीवारों की जोड़ाई आरंभ की जाती है। या दूसरे शब्दों में हम नींव का अर्थ कह सकते हैं कि मकान, महल आदि की दीवार का वह निचला हिस्सा जो जमीन के अंदर रहता है उसे नींव की ईंट कहा जाता है। प्रस्तुत निबंध नींव की ईंट राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने दुनिया के ऊपरी दिखावे पर व्यंग कसते हुए लिखा है कि ऊपर के आवरण को सब देखते हैं, परंतु नीचे के ठोस सत्य पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेखक ने नींव की पहली ईंट का गुणगान किया है और कंगूरे की ईंट को वर्तमान की प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति का परिचायक माना है। हमारे इस नींव की ईंट पाठ के लेखक कौन है? रामकृष्ण बेनीपुर जी। रामकृष्ण बेनीपुर जी ने इस पाठ के माध्यम से ये बताया है कि सारी दुनिया क्या है, आजकल ऊपरी दिखावे पर ही देखकर उस पर व्यंग कसती रहती है और ऊपर के आवरण को सब देखते हैं, परंतु उसके नीचे के ठोस सत्य को कोई पहचानता नहीं है। अर्थात लेखक का क्या कहना है कि यदि हम किसी इमारत की तरफ देखते हैं तो इस इमारत के हम क्या सौंदर्य को देखकर सब उसकी प्रशंसा करते हैं, देखो कितनी सुंदर इमारत है, या इस इमारत के गुणगान करते रहते हैं। परंतु हम ये बात का कभी हम गुणगान नहीं करते कि इस नींव की जो इस इमारत की पहली नींव की पहली ईंट क्या थी। तो जो जो नींव की जो इस इमारत की सुंदरता की जो पहली ईंट जो जमीन के अंदर गई है, इस इमारत को मजबूती प्रदान कर रही है, हम उसको ध्यान नहीं देते, हम उसका गुणगान नहीं करते। हम ऊपर की दीवार जो है जो हमें दिखाई देती है, हम उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते रहते हैं, मतलब इस मूलभूत आधार के हम सत्य को नहीं पहचानते। हम कंगूरे की ईंट को ही हम गुणगान करते हैं। कंगूरे का मतलब तात्पर्य है कि इमारत का सबसे ऊपरी शिखर, सबसे ऊंचे ऊपर की जो ब्रिक्स होती है, जो ईंट होती है, उसके मतलब उस भाग को हम देखकर सब उसकी ओर आकर्षित करते हैं। और आज सारा दुनिया क्या है, इस वर्तमान समय में, इस प्रेजेंट समय में क्या है, कंगूरे की ईंट को ही देखकर उसमें आपस में प्रतिसात्मक कर सामना करता रहता है। सब लोग क्या है, इस कंगूरे की ईंट की ओर देखकर उसको आकर्षित होते हैं। वह जो चमकीली सुघड़ इमारत है, वे किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया बाहरी चमक दिखती है, ऊपर का आवरण दिखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिफ्ट होता ही है, किंतु वे हमेशा ही सुंदर भी हो ये आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं और साथ ही जिया करते हैं। अब इस हमारे इस पाठ में बताया है कि लेखक ने बताया कि जो एक सामने इमारत का सामने वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो हमारे सामने एक चमकीली सुंदर सुघड़ सगुर मतलब मजबूत इमारत खड़ी है। इस इमारत को देखकर ये इमारत किस पर टिकी है? हम इस पर प्रश्न नहीं करते कि इमारत का मूलभूत आधार क्या है, इस बात पर हम गौर ही नहीं करते। हम सिर्फ कैसे कंगूरे को ही हम आपस में देखा करते हैं। कंगूरे मतलब इस इमारत के शिखर को ही हम देखते हैं, जो हमें बाहरी रूप में दिखाई देती है इमारत की दीवार, हम सिर्फ उसकी ओर देखते हैं। तो लेखक हमसे प्रश्न करता है, क्या कभी आपने किसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? कोई इमारत की नींव की ओर देखा है कि जो नींव की जो पहली ईंट है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है, जो जमीन के अंदर खोदकर मतलब पहली नींव इस इमारत का पहली नींव बनी, जिसने इस इमारत को मजबूती प्रदान करी, उसकी ओर तुम किस कोई ध्यान नहीं देते। सारी दुनिया क्या बाहरी चमक को देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है। ठोस सत्य मतलब जिस इस मतलब इमारत के नीचे जो जमीन की पहली ईंट है जिस पर पूरी इमारत टिकी हुई है, उस ठोस सत्य की ओर नहीं देखती। तो वास्तव में ये ठोस सत्य ही लेखक के अनुसार शिव होता है
और वे हमेशा ही सुंदर भी हो, ये आवश्यक नहीं। लेखक के अनुसार क्या सत्य कभी क्या सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, पर सत्य कठोर होता है, और जहाँ कठोरता होती है उसके साथ भद्दापन अतः कुरूपता जब साथ जन्मा करती है। कठोरता और भद्दापन और कुरूपता का एक साथ जन्म होता है, और ये दोनों साथ ही जिया करते हैं। हम हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए हम सत्य से भी दूर भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। वे ईंट धन्य है जो कट छुटकर कगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों पर अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु धन्य है वे ईंट जो कि जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि जो भी हमने जब सत्य को कठोर माना है, और ये परंतु लोग सब क्या है कठोरता से दूर भागते हैं। जहां भी हमको कठोरता नजर आती है, जहां भी हमें भद्दापन दिखता है या कुरूपता दिखती है, हम उससे मुख मोड़ लेते हैं, हम सत्य से दूर भागते हैं। इसलिए हम क्या है इमारत की नींव को हम गुणगान नहीं करते। तो लेखक ने क्या इस पाठ में दो तरह की ईंट को धन्य माना है। पहले लेखक के अनुसार क्या वे ईंट धन्य है जो कट छट कर कगूरे पर चढ़ती है। कट छट का मतलब हम क्या है ईंट को जो हम ब्रिक्स को काट छाट कर मतलब उसको उचित शेप देकर हम क्या इमारत के शिखर पर चढ़ाते हैं, सबसे ऊपर दिखाते हैं उसको देखकर, जिसको देखकर लोग अपनी ओर आकर्षित होते हैं। तो वे ईंट धन्य है जिसको देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जो कगूरे के शिखर पर चढ़ती है। दूसरी ईंट जो है लेखक ने उसको धन्य कहा है जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई। अर्थात ये जो नींव की ईंट है वो जमीन के अंदर खुदाई कर कर इमारत को मजबूती देने के लिए जो नीचे जमीन की ईंट की स्थापना की जाती है, वो ईंट है वो धन्य है। तो लेखक ने इसे इमारत की पहली ईंट कहा है। तो इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ती नास्ती निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए अब नींव के गीत गाए। वे ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वे ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो सबसे ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुना कर देती। किंतु जिस ईंट ने देखा कि इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती, इसलिए उसने अपने आप को नींव में अर्पित किया। वे ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के ऊपर 100 हाथ तक जा सके। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि जो नींव की पहली ईंट होती है, जो किसी इमारत की पहली ईंट होती है, जो इमारत को मजबूती और पुख्तापन देती है वो सारी इमारत की अस्ती नास्ती पर निर्भर करती है। मतलब पूरी इमारत उस पहली नींव की ईंट पर है निर्भर है। मतलब इमारत है या नहीं है, उसका अस्तित्व है या नहीं है, ये उस पर निर्भर करता है। यदि हम उस महल की पहली ईंट को हिला दे तो सारा कंगूरा बेतासा जमीन पर गिर जाएगा, पूरी इमारत गिर जाएगी। यदि उसके आधार को हम हिला दें तो क्या है पूरी जमीन गिर जाएगी। तो कंगूरे के गीत गाने वाले हम क्या है पहले हम नींव के गीत गाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अर्थात लेखक का कहना है कि हम कंगूरे जो किसी इमारत की पहली ईंट के जो हमको सुंदरता प्रदान कर रही है उसके गीत गुण गाने की अपेक्षा हम इस इमारत की पहली नींव पे गुण गाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वे ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि उसे दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। तो लेखक नींव की पहली ईंट का गुणगान कर रहे हैं कि वे जमीन के अंदर इसलिए गिर गई कि उसके कारण क्या है वे दुनिया को एक अच्छी इमारत दे सके, एक अच्छा कंगुला मिल सके। वे ईंट सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी जो सबसे ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती है। उस नींव की ईंट के कारण क्या है उस इमारत की शोभा क्या है 100 गुना बढ़ जाती है। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी और उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, वे अपने आप नींव को अर्पित कर देता है। पायदारी मतलब जो पैर जो उसके है नींव जो मेन फाउंडर भाग जो है, तो मतलब नींव इमारत की पहली नींव अपने आप को क्या है इमारत के लिए अपने आप को अर्पित कर देती है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अपने आप को अर्पित कर देती है।
वे ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर गाड़ दिया था और जमीन के ऊपर 100 हाथ जा सके। तो लेखक मतलब लास्ट में अभी यही कह रहे हैं कि नींव की पहली ईंट जो जमीन के अंदर 7 हाथ नीचे इसलिए चली गई क्योंकि जमीन के ऊपर वो 100 हाथ तक उस इमारत का निर्माण कर सके। तो ये पहली नींव की ईंट का लेखक ने गुणगान किया है। ये ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ जती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। वे ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, चाहे वे बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने, इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने, इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सहरा पहनना है। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वे इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। तो इमारत की पहली नींव की क्या है, गुणगान करते हुए लेखक कहते हैं कि वे ईंट जिसने अपने अंधकूप को इसलिए कबूल कर लिया। अंधकूप मतलब अपनी जिंदगी के अंधकार को, क्योंकि वे नींव की जो ईंट अब जमीन के अंदर ही चली गई, गाड़ दी गई है। तो वो क्या अपनी जिंदगी में उसने अंधकार को देखा, अंध के कूप, अंधेरे कुएं को ही वो देखा उसने। तो उसने मतलब वहीं पर रहना अपने आप को ज्यादा संभल किया। वे बाहरी दुनिया के दिखावे में नहीं आई है, वो अंधकूप में जाकर उसने अपने अस्तित्व को बनाए रखा है कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। मतलब उसने अपने साथियों के लिए, अपनी दूसरी ईंटों के लिए अपने आप को जमीन के अंदर कुर्बान कर दिया। तो वे ईंट जिसने अपना अस्तित्व अपना इसलिए विलीन कर दिया कि संसार को एक सुंदर सृष्टि मिले। मतलब लेखक के अनुसार इस पहली नींव की पहली ईंट की कितनी महत्ता है कि वो नींव की पहली ईंट ही क्या है जो एक इमारत को सुंदर सृष्टि प्रदान करती है। वो परंतु सुंदर सृष्टि प्रदान करने के लिए वे अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है, या विलीन कर देती है मतलब अपने अस्तित्व को नष्ट कर देती है। सुंदर सृष्टि हमेशा ही मतलब कोई भी सुंदर चीज होगी वो हमेशा बलिदान करने को तैयार रहेगी, चाहे वे बलिदान ईंट का हो चाहे व्यक्ति हो। व्यक्ति भी को यदि किसी अपने आप को कुर्बान कर ही क्या वो क्या सत्यता को मतलब लोगों की नजरों में आता है। मतलब जहाँ भी हमको यदि अपना कुछ अच्छा चाहना है तो उसके लिए हमको अपने आप को क्या कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोगों की नजरों में आ सकते हैं। सुंदर इमारत बने, इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को नींव में जाना ही होता है। ये शहादत और मोख ही क्या है, शहादत को शोहरत मिलती है, उस बलिदान से ही इमारत का कबूरा बनता है और मंदिर का कलश बनता है। हाँ, शहादत और मौन मुख यही समाज की आधारशिला होती है। ईशा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते छानते जंगली जानवरों के शिकार भी हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज भी फल फूल रहा है। तो यहाँ पर अभी लेखक ने क्या है, समाज की आधारशिला बताते हुए कहा है कि ईसाई धर्म का मतलब एग्जाम्पल दिया है कि ईशा की शहादत के समय क्या ईसाई धर्म ने को अमर बना दिया था। जब ईशा मसीह को सूली पर लटकाया गया तो उनकी जब शहादत हुई तो ईसाई धर्म अमर हो गया। परंतु लेखक के अनुसार क्या है, ईसाई धर्म को अमर बनाने में कितने लोगों ने मतलब ईसाई धर्म का प्रचार किया, प्रचार करने में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया, मतलब उनके का अपने आप को बलिदान कर दिया। कितने लोग जिंदा जला दिए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते रहे, जंगली जानवरों को शिकार भी हो गए, कितने मतलब ये सब के परिणाम इतने लोगों के घोर तपस्या के बाद ही क्या है ईसाई धर्म क्या है पूर्ण प्रताप से आज भी फल फूल रहा है। वे
नींव की ईंटें, गिरजा कलश के कलश आज भी उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति टटीची नहीं हुई हो, जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वित्तासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके, ये सत्य नहीं है, ये है मूढ़ धारणा। सत्य तो ढूंढने से ही मिलता है। ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना हमारा काम है, हमारा धर्म है। तो लेखक के अनुसार नींव की ईंट तो होते हैं जिन्होंने गिरजा घर के कलश पर आज भी अपनी क्या है शहादत की चमक दे रहे हैं। जो मतलब नींव की वे ईंट जिसमें गिरजा घर की मतलब लोग देखकर आज भी मतलब उनको याद करें कि यहाँ पे आज कितने ईसाई लोगों ने अपने आप को कुर्बान अपनी शहादत दे दी थी। आज हमारा जो देश आजाद हुआ है, उस आजादी के कारण भी कई लोगों के बलिदान की कहानी छिपी हुई है। तभी तो उन्होंने अपने इतिहास में अपना नाम कमाया है। कितने हमारे सामने तो हमारे इतिहास में तो कितने हमारे साथ उदाहरण है, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। आज ये बात बोलने का समय नहीं है, आप सभी इस बात से अच्छी तरह जानते हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति या ऐसे कोई भतीजी या कोई ऋषि मुनि नहीं होंगे कि जिनकी हड्डियों के दांत से विदेशी वित्तासुर का नाश किया होगा, जिसे हम देख नहीं सके। वे सत्य नहीं है, ये तो एक मूढ़ धारणा, एक झूठी धारणा है। सत्य तो ढूंढने से मिलता है, सत्य हमें सामने नहीं दिखेगा। हमें था समय क्या असत्य की हम ज्यादा आकर्षित होंगे, तो सत्य को ढूंढने के लिए हमें उसको ढूंढना पड़ता है। ऐसी नींव की ओर ध्यान देना ही हमारा काम है, हमारा धर्म है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि को हमने अपना पहला कदम बढ़ाया। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगुरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो गई है। तो लेखक भी यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक समाज का निर्माण करना है, तो समाज के निर्माण मतलब समाज का एक आधारभूत रचना करने के लिए हमें नींव की ईंट की जरूरत है। परंतु आज हम देखते हैं कि नींव की ईंट बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मतलब उस इमारत का नींव की ईंट का कगुरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा होने लगती है। मतलब नींव की ईंट का एग्जाम्पल देखकर लोगों ने ये बताया कि लोग क्या है शोबाजी में या आपसी बाहरी दिखावा करने में ज्यादा लगे रहते हैं। मतलब क्या है उस दिखावे के पीछे रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, इसकी ओर ध्यान नहीं देते। लाखों गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्रमाणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शताब्दियों से दूर है, दलबेंटियों से अलग हो, जिनमें कंगुरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर हो, सभी वासनाओं से दूर हो। उदय के लिए आतु समाज चिल्ला रहा है। तो लेखक का निर्माण एक शहर और कारखानों का निर्माण, हम कुछ भी बना रहे चाहे गांव का निर्माण करें या शहर कोई इमारत या कोई कारखाना कोई हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। तो मतलब कुछ भी करने के लिए हमें ऐसे नौजवानों के लिए जो अपने आप को चुपचाप खपा दे। मतलब कोई भी गांव या शहर या कारखाना का निर्माण तभी सक्सेसफुल हो सकता है जो इसमें काम करने वाले जो लोग हैं चुपचाप उसमें अपने आप को खपा दे या अपना पूर्ण लगन से उसमें अपना काम करना शुरू कर दे और उनमें एक नई प्रेरणा उसमें अनुप्रमाणित हो, एक नई चेतना का उसमें उदय हो। है वे दल बेंडियों से अलग रहे, मतलब ग्रुप में से मतलब जो है उनसे अलग रहे, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, मतलब ऊपर शिखर पर की ईंट बनने की या दिखावा शोबाजी करने की जिनमें इच्छा ना हो, जो कलश कहलाने की उनमें वासना ना हो, इन सब कामनाओं से दूर रहे। है आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो क्या है अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। आज समाज को इस चीज की जरूरत है, जो सिर्फ दिखावा करने के लिए अपना नाम कमाने के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों का आज जरूरत नहीं है। तो उदय के लिए एक नई सुबह के लिए आज समाज एक अच्छे व्यक्ति की पहचान करने के लिए आवाज दे रहा है।
हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को ये चुनौती है। राम वृक्ष बेनीपुरी। तो लास्ट में इस पाठ के अंत में राम वृक्ष बेनीपुरी ने भी ये कहा है कि हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों के लिए एक चुनौती भरा एक चैलेंज है उनके लिए कि तुमको देश के नौजवान कहलाने का असली अधिकार है। तुम इस नींव की ईंट को पहचानो। नींव की ईंट की पहचान को उसकी आधारभूत को पहचान कर ही तुम क्या शिखर को पहचान सकते हो। यहीं पर हमारे पाठ अंत होता है। धन्यवाद।